नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, बाल देखभाल संस्थानों में 15 वर्षों से रह रहे अनाथ बच्चों को मिलेगा बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर का आरोप, नई शराब नीति से 40% राजस्व बढ़ने को लेकर राज्य सरकार ने किया झूठा दावा। देश व प्रदेश में हर्षोल्लास से मनाया गया ईद उल फित्र का त्योहार। भाजपा ने गरीबों को बांटी सौगातें मोदी किटें। और औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के भटोली कला में भीषण अग्निकांड में 2.5 वर्षीय बच्ची की मौत, लगभग 40 झुग्गियां जलकर राख। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में अनाथ बच्चों को बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। राज्य सरकार ने ये निर्णय उन अनाथ बच्चों के लिए लिया है जो पिछले 15 वर्षों से प्रदेश के बाल देखभाल संस्थानों में रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र न होने से ये बच्चे कल्याणकारी योजनाओं और रोजगार के अवसरों से वंचित रह जाते थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने गहन समीक्षा के बाद अनाथ बच्चों को ये प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 6,000 अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में कानूनी मान्यता दी है और उनकी शिक्षा, देखभाल और आर्थिक कल्याण के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना लागू की गई है। इसके तहत अनाथ बच्चों को जेब खर्च के लिए हर महीने 4,000 रुपये, 14 वर्ष तक के अनाथ बच्चों के लिए 1,000 रुपये मासिक सहायता, 15 से 18 वर्ष के बच्चों को 2,500 रुपये प्रति माह सहायता, स्टार्टअप के लिए 2 लाख रुपये की आर्थिक मदद, आवास निर्माण के लिए 3 बीघा भूमि के साथ 3 लाख रुपये की निर्माण सहायता देने का प्रावधान किया गया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज हरोली विधानसभा क्षेत्र में अनेक विकास कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों को तय समय में निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अपनी घोषणाओं से जुड़े कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और कहा कि जल संरक्षण व खेल सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य सरकार विकास कार्यों में धन की कमी को आड़े नहीं आने देगी। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने नई शराब नीति से 40% आय बढ़ने को लेकर झूठा दावा किया है, जबकि शराब के ठेकों की नीलामी में कई यूनिट के लिए अभी तक कोई बोली लगाने वाला सामने नहीं आया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार में शराब माफिया हावी है और यही कारण है कि शराब के ठेकों की नीलामी से राजस्व नहीं बढ़ पा रहा है। विपक्ष के नेता ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने कोविड जैसी महामारी के बावजूद भी राजस्व घटने नहीं दिया था। ईद उल फितर का त्योहार आज देश व प्रदेश में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान लोगों ने ईदगाहों व मस्जिदों में नमाज अता की और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से उम्मीद जताई कि ये त्योहार समाज में आशा, सद्भाव और दयालुता की भावना को बढ़ाएगा। प्रदेश के अनेक स्थानों पर भी ईद का त्योहार हर्षोल्लास से मनाया गया। शिमला के ईदगाह मैदान और जामा मस्जिद मिडल बाजार में सैकड़ों लोगों ने ईद की नमाज अता की। जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद इस्लाम ने बताया कि 1 महीने तक रोजे रखने के बाद आज ईद मनाई गई और पूरे देश के लिए भाईचारे व अमन की दुआ मांगी गई। हम पूरे महीने रोजे रखते हैं, उसके बाद एक खुशी का मौका आता है ईद का दिन, और जब हम रोजे रखते हैं और उसके बाद जब ईद का दिन आता है तो ये एक मजदूरी लेने का, जिस तरीके से मजदूर को मजदूरी दी जाती है इस तरीके से, और ईद का दिन होता है और अल्लाह ताला हमें क्या है, जो हमारी नेकियां हैं उनको बढ़ा देते हैं और ईद के दिन इसका जो तमाम जो हमें अज्र है वो मिलता है। हमने ईद की नमाज पढ़ी है हमारी जामा मस्जिद में मिडल बाजार शिमला में, और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं नमाज अदा करने के लिए।
ईद के मौके पर भाजपा द्वारा शिमला के बालूगंज स्थित मस्जिद में सौगाते मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बिलाल अहमद शाह और पार्टी नेता रवि मेहता सहित अन्य नेताओं ने अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब परिवारों को सौगाते मोदी की किटें वितरित की। इस कार्यक्रम के तहत देश भर में भाजपा ने मुस्लिम समुदाय के गरीबों के लिए ईद के मौके पर खाने पीने की वस्तुएं प्रदान की हैं। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए लगातार कार्य कर रही है और अनेक स्थानों पर ट्रॉमा सेंटर बनाए जा रहे हैं। उन्होंने आज सोलन जिले के कथेड़ में निर्माणाधीन बहुउद्देशीय अस्पताल, 3 स्तरीय ट्रॉमा सेंटर और मातृ व शिशु अस्पताल का निरीक्षण किया। धनीराम शांडिल ने बताया कि 200 बिस्तर वाले इस अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर के साथ मातृ शिशु इकाई का अलग से निर्माण किया जा रहा है। इस अस्पताल के निर्माण पर लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और करीब 50% कार्य पूरा हो गया है। बाद में स्वास्थ्य मंत्री ने क्षेत्रीय अस्पताल सोलन का दौरा भी किया और उपचाराधीन रोगियों का कुशलक्षेम जाना। उन्होंने अधिकारियों को सभी मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_Shimla और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। सोलन जिले में औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के भटोली कला में आग लगने से प्रवासी मजदूरों की लगभग 40 झुग्गियां जलकर राख हो गईं और इस आग में झुलसने से 2.5 वर्ष की बच्ची की भी मौत हो गई। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही देर में सब कुछ जलकर राख हो गया। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन आज मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा अर्चना की गई। मान्यता है कि इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। प्रदेश में स्थित मां दुर्गा के सभी शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में श्रद्धालुओं ने मां के समक्ष शीश नवाया और आशीर्वाद लिया। दूसरे राज्यों से भी चैत्र नवरात्र को लेकर प्रदेश में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। प्रशासन की ओर से मंदिरों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। शिमला के तारादेवी मंदिर के लिए राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा नवरात्रों को लेकर विशेष बसें चलाई गई हैं। मंदिरों में चल रहे भजन कीर्तन से सारा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। सोलन के माता शूलिनी मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ है। भक्तों का कहना है कि माता शूलिनी उनकी मनोकामना पूरी करती हैं। मेरा नाम सुनीता वर्मा है। हमने घर पे भी पूजा पाठ किया है, नवरात्रों के व्रत किए हैं और शूलिनी माँ पे हमारी बहुत आस्था है। हम हर साल आते हैं, भजन कीर्तन होता है और खूब ध्यान से, खूब मान सम्मान से माता की पूजा अर्चना करते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। माँ पे हमारी बहुत आस्था है। मेरा नाम चंचल है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। हम माता रानी का आशीर्वाद लेने आए हैं। भगवान सबकी लंबी आयु करे, दीर्घायु करे, सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। शूलिनी माता की अपार कृपा बनी रहे। मेरा नाम जिगीशा है। माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। हमने अच्छी पढ़ाई के लिए आशीर्वाद मांगा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि सिरमौर जिले में पच्छाद तहसील की 13 पंचायतों को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए पेयजल योजना के निर्माण पर 22.5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जा रही है। उन्होंने आज मां नगरकोटी मेले के समापन अवसर पर शिरकत की और बताया कि द्रावली और दांडो देवरिया पंचायत के लोगों के लिए भी 8 करोड़ रुपए की लागत वाली पेयजल योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। हर्षवर्धन चौहान ने नारग पंचायत में भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ 16 लाख, वासनी स्कूल के परीक्षा हॉल के लिए 50 लाख और उप तहसील नारग की सड़क को पक्का करने के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की।
उत्तर प्रदेश के झांसी में 4 से 14 अप्रैल तक होने वाली राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आज हिमाचल की वरिष्ठ हॉकी टीम ऊना से रवाना हुई। हॉकी हिमाचल के अध्यक्ष व विधायक रणवीर सिंह निक्का और जिला हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष व विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने खिलाड़ियों को खेल किटें प्रदान कर रवाना किया। निक्का ने उम्मीद जताई कि प्रदेश के खिलाड़ी इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। हम हर वक्त अपने युवाओं के साथ हैं। जहां जहां भी इनको कंपटीशन के लिए जाना पड़ेगा, हर तरीके की व्यवस्था करके युवा खिलाड़ियों को खेलने के लिए भेजेंगे और आशा करते हैं कि वहां पर झांसी पे जीत के आएं और इंडिया टीम में भी हमारे युवाओं का चयन हो और हमारे युवा साथी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा, बाल देखभाल संस्थानों में 15 वर्षों से रह रहे अनाथ बच्चों को मिलेगा बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर का आरोप, नई शराब नीति से 40% राजस्व बढ़ने को लेकर राज्य सरकार ने किया झूठा दावा। देश व प्रदेश में हर्षोल्लास से मनाया गया ईद का त्योहार। भाजपा ने गरीबों को बांटी सौगातें, मोदी किटें। और औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के भटोली कलां में भीषण अग्निकांड में 2.5 वर्षीय बच्ची की मौत, लगभग 40 झुग्गियां जलकर राख। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।